जितनी भी अनमैरिड बैठी, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है, वो ध्यान से सुनो। ये यहां जब तक आप रह रही हो, पराए घर जाओ, आज के टाइम पे 80%, कितने 80% बेटियों का घर बिगाड़ने में उनकी माताओं का हाथ है। ये जो 4-4 घंटे फोन पे लगी हो, क्या खाया, क्या पिया, क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, सास क्या कर रही है, पति कहाँ गया, देवर कहाँ गया, क्या फर्क पड़ता है। अरे बेटी स्वस्थ है, अच्छी है, आप अच्छे से रखिए, हालचाल पूछ लो, भोजन पानी किया नहीं किया, घर में सब ठीक है, बस बात खत्म। जो 4-4 घंटे टीवी जैसे समाचार दे रही हो, फिर बिटिया का घर बिगड़ना ही है। और सबसे बड़ी बात, इधर तो नहीं, और मुझे लगता भी नहीं है इधर है, हमारे इधर एक चीज है कि अगर बेटी को, हर पिता से निवेदन है, बेटी को जरा भी तकलीफ हुई और बिटिया ने फोन कर दिया पापा हमें ले जाओ, लड़ाई हो गई, तो कई बाप ऐसे होते जाते जाते बोलेंगे कि तू हमें बता किसने क्या बोला है, एकदम जाके बोलेंगे किसने क्या बोला, तू हमें बता, हम सबको देख लेंगे, और तू एक काम कर, या आग लगा ले या फांसी लगा ले, हम सबको जेल में डलवा देंगे। अरे आप बेटियों का विवाह करते हैं, जाकर के जब जैसे ससुराल पक्ष में लड़ाई हो जाए बिटिया के यहाँ, थोड़ी बहुत अनमन और 4 बर्तन खटक नहीं है, वो तो थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है। अब बेटी को कोई मार पीट रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो आप चुपचाप ले आओ। लेकिन अगर थोड़ी बहुत अनमन सास बहू में या पति पत्नी में या देवर भाभी में, ननद भाभी में हो जाए, और बिटिया फोन कर दे पापा ले जाओ, ऐसे नहीं भागना है। और जाना भी है तो बिटिया को अकेले में समझाइए, और ये कहिए कि बेटी आपका ससुराल है, ये आपका ससुराल है, थोड़ी बहुत होती रहती है, और ससुराल पक्ष को अकेले में समझाइए, और कहना कि मेरी बेटी को कुछ समझ ना आए तो आप प्यार से बिठा के समझा दो, लेकिन बेटी को थोड़ा डांटना कम करो, अपने आप सब सही होगा। अब बेटियां झुकना नहीं चाहती, और बाप ये सोचते कि हमारी बिटिया गई है अच्छे से तो झुके भी ना, ऐसे तो रिश्ते नहीं चलेंगे भैया, है ना। तो इतना समझाना है बेटियों को। और जितनी सासें बैठी ना, सास बनी यहाँ पे, उनसे निवेदन है कि जब बहू घर में आ जाए ना, तो माल की थोड़ी कम चलाओ, फिर तो बस ऐसा करिए कि माला हाथ में होनी चाहिए, और जितना आपसे काम हो उतना करिए, जितना आपसे काम हो, जितना हाथ पैर चले उतना करो, उसके बाद बहुओं पर छोड़ दो, बोले अब आप ही देखो, आप कोई घर है जी। अब फिर भी खुद ही सोचेंगी कि मेरा घर है, बिगड़ेगा वो भी मेरा, बनेगा वो भी मेरा, हमें ही देखना है। क्योंकि एक सेठ जी थे, सेठ जी, उनके यहाँ एक बिटिया थी, तो जब तक छोटी रही तब तक कोई 2 बातें कहता 4 पकड़ा देती, कोई 4 बातें कहता 6 पकड़ा देती। इन बेटियों को सिखाइए कि ससुराल जाके जवाब देना कम कर दें, जवाब न दें। सास 2 बातें बोल दे तो चुप हो जाएं। सास की तो आदत होती है कि तेरी मैया ने तो कुछ ना सिखाओ। अब सास से कौन बोले कि मैया के घर पे आते, कोचिंग सेंटर पे तो आते ना, है ना, मैया ने जितना सिखाया आ रहा है। तो बिटिया जब तक छोटी रही तब तक तो सब बातें सहन, कोई कहता तो 4 बातें पकड़ा दी। छोटा बच्चा अगर गाली भी दे तो भी बढ़िया लगेंगी तुम्हें, छोटा सा हो ना 1-2 साल का, अगर गाली भी देने लगे तब भी है मेरा बेटा गाली देता है ना, उनको संस्कार डालो उनमें। फिर बड़ी हो गई, सेठ जी ने कहा कि बिटिया की शादी करनी है, सेठानी बोली कि नहीं इसमें संस्कार डालो, उसके बाद विदा करो। सेठ जी बोले हमारे पास बहुत पैसा है, विदा करूंगा, बढ़िया सेवा करेगी दास दासियां। बिटिया की विदा कर दी, रात भर बिटिया ने काटी, सुबह सुबह फोन आ गया पिताजी हमें ले जाओ। सेठ जी बोले कल विदा करी, आज ले जाएं, क्या दिक्कत है गई भैया। बोले भोजन कर रहे हो तो पानी यहीं पीना, आके हमें ले जाइए। सेठ जी बिटिया को लेवे को पहुंचे, समधी से कहा नमस्ते, नहीं बोले। समधिन से कहा बेटी को लेने आया हूं, ले जाऊं क्या। बोले कल को ले जाए वाले, अबे ले जाओ, हमें ऐसी बहू नहीं रखनी जो बात बात पे जवाब देती हो। अब एक दिन नहीं हुआ है, सेठ जी ने बिटिया चुपचाप ले लेके निकले। जब पहुंचे हैं तो पूछने लगे लाडो ससुराल कैसी है। बोले ससुराल है वो 1 नंबर का नरक है, नरक। ससुर कैसे हैं, बोले 1 नंबर के राक्षस। सास कैसी, बोले 1 नंबर की डायन। जेठ कैसा है, बोले 1 नंबर का धूर्त मूर्ख।
देवर कैसा है? बोले 1 नंबर का आवारा। अच्छा, ननद कैसी है? बोले 1 नंबर की चुगलखोर। सब खराब है? बोले सब खराब। अच्छा, पति तो बढ़िया होगा ना पति? सो बिटिया हाथ जोड़ के बोली 1 नंबर को यमराज, मुझे ससुराल नहीं जाना, इधर ही रहना है। अच्छा, शादी के बाद बिटिया ज्यादा दिन तक मायके में रुके तो पड़ोसी बातें करने लगते हैं, है ना, क्यों नहीं गई, क्या बात है गई, का सास से लड़ाई है गई, 1000 बातें करेंगे। 1 महीना तक तो काट लियो। अब बिटिया परेशान तो बाप ने पूछी, लाडो कहा बात है, काय को परेशान है? बोले पिताजी अब हमें नहीं रहना। क्यों? कुछ उपाय करो। सेठ जी बोले जबान बेटी ऐसे कहा छोड़ दें। सेठ जी ने दिमाग लगाया, बोले बिटिया हमारे नगर में एक महात्मा आए, उन महात्मा ने हमें एक मंत्र दिया है, उस मंत्र का जाप अगर तू कर ले तो ससुराल तेरी मुट्ठी में। बोले मंत्र क्या है? बोले मंत्र अंत्र ना होवे को, कुछ और उपाय हो तो बताओ। एक है ना, क्या? साधना। साधना क्या है? बोले साधना ये है कि 6 महीने तक अपने ससुराल वालों को जवाब मत देना। कितने देना? तेज बोलो जरा। 6 महीना। 6 महीना जवाब नहीं देना। चलो छोड़ गया, बिटिया को छोड़ के ले चले। ससुर ने देखो अब की बार घूंघट में आई, ससुर ने देखो तो कांच को गिलास रखो रे, बिटिया को धोखे में पैर लग गो, सो गिलास गिरे पर फूट गो। ससुर बोले अंधी है क्या, आते ही आते बर्तन फोड़ने लगी। बिटिया ने बाप को चेहरा देखो और ससुर को देख के बोली बस 6 महीना रुक जाओ, तुम्हारी खोपड़ी पे ना फोड़ो तो हम तो कोई का कहे, अब मैं तुम्हें 6 महीने तक जवाब नहीं दे सकती। पिताजी छोड़ के चले गए। बिटिया सुबह ही सुबह उठी, झाड़ू पोंछा, बर्तन कपड़े धुलना सब किया। 1 महीना बाद सासु ने चाबी निकाली और बहू को ला मम्मी जी जाके लाए तो कितने पापड़ भी ला भैया। 2 महीने बाद भैया लेने को आया, बोले दीदी घर पे चलो रक्षाबंधन है। बिटिया बड़ी सेवा करती सबकी, धीरे से बोली मम्मी ते पूछ ले। बोले मम्मी? मम्मी किनते कह रही? झुबट पूछ क्या? सो सासू माँ से कह रहे दीदी को लेने आया हूं, ले जाऊं क्या? बोले हाँ बेटा आज ले जाओ, लेकिन कल सुबह तक मेरी बेटी को छोड़ जाना। एक वो दिन था जब जवाब दे रही थी, कह रही कल को ले जाए वाले अब ही ले जाओ, आज कह रही कि कल तक छोड़ जाना। लेके चले, मायके में पहुंचे, बिटिया को बिठायो, लाडो ससुराल तेरी नरक जो है वो कैसी है? पिताजी वो स्वर्ग है। वो राक्षस ससुर कैसे हैं? वो मेरे पिता का रोल अदा करते हैं। वो डायन सास, बोले वो मेरी माँ है। वो चुगलखोर ननद, वो मेरी छोटी बहन का रोल अदा करती है। वो आवारा देवर, वो मेरा छोटा भाई है। वो धूर्त मूर्ख जेठ, वो मेरा बड़ा भाई है। सब छोड़ दे, यमराज कैसे है? सो बिटिया ने बोरी वस्त्रा समेटे, बोले देखो हमारे पति चाहे लंगड़े हों, चाहे अंधे हों, चाहे काने हों, चाहे भिखारी हों, चाहे दुर्बल हों, हमारे पति कैसे हों, हमारे लिए देवता हैं, तासे पति की बुराई ना करो। समझ गए सेठ जी, साधना रंग ले आई। बिटिया बोली जी कौन सी साधना, कौन सो मंत्र? सेठ जी बोले मंत्र साधना कछुनाए। बिटिया तेने 1-2 महीना जवाब नाए दो तो ससुराल तेरी मुट्ठी में आ गई। तो मैं निवेदन करती हूँ हमेशा सभी पिताओं से, माताओं से कि बेटियों को ऐसे संस्कार दीजिए जो पराए घर जाकर के आपके पास ये फोन ना आए कि हमें पिताजी आज ही ले जाओ। यहाँ बिटिया के विवाह के लिए कह रहे हैं विश्वामित्र कि हमारे घर में कुंवारी कन्या है, उसके हाथ पीले करने हैं, राजा कुछ दे दे। हमारे पास कुछ भी नहीं है कुंजी और लगाम के अलावा, तो इसी का संकल्प कर दे। बिना सोचे समझे संकल्प किया। संकल्प में क्या चाहिए? बोले 60 भार सोना। बोले हैं विश्वामित्र अंगना में बिटिया कुंवारी है मेरे बोले राजा, हाथ पीले करवा
कछु होए धन की दरकार, अरे मेरे भोले राजा हाथ पीले करवा दे। बोले कछु अधिक नहीं, कछु इच्छा दान चुका राजन, एक लाड़ो घर में कुआरी है, पके पीले हाथ करा राजन। बिटिया घर में कुआरी है, पके पीले हाथ करा